कांग्रेस ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। बुधवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया, जिसे जन आक्रोश रैली का नाम दिया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ ने पीएम मोदी और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले चंबल की पवित्र भूमि को प्रणाम किया और कहा कि चंबल की भूमि वीरों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है और संतों की भूमि है और उन्हें मैं नमन करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि आज प्रदेश में किसान बिना धान के, नौजवान बिना काम के, व्यापारी बिना व्यापार के, शिवराज जी फिर आप किस काम के, यह मैं पूछता हूं। पीसीसी चीफ यहीं नहीं रुके। आगे उन्होंने सीएम शिवराज को चुनौती देते हुए कहा कि सीएम शिवराज मुझसे 15 महीनों का हिसाब मांगते हैं, वह सामने खड़े हो जाएं, मैं उनको 15 महीनों का हिसाब देता हूं और वह मुझे 17 सालों का हिसाब दें। सभा में कांग्रेस का दोहरा रवैया भी खुलकर सामने आया। एक ओर पीसीसी चीफ मंच से संतों को नमन करते नजर आए, तो दूसरी ओर जिले के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री लाहौर विधायक गोविंद सिंह ने कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे मिर्ची बाबा को मंच से नीचे उतारते हुए उल्टे पांव वापस लौटा दिया। भिंड से दीपक शर्मा की एक रिपोर्ट आपका मत के लिए। वीरों की ये प्रेम की नगरी है, ये मूल्यों की नगरी है, ये संस्कृति की नगरी है। हमारे भिंड और मुरैना खास करके कईयों तो शायद हुए, उनको मैं नमन करता हूं। ये भूमि हमारे संतों की भी भूमि है। यहाँ सिद्ध संतों का निवास है। मैं संत बाबा चिलौंगा सरकार को नमन करता हूँ। आज राष्ट्र संत बाबा बागड़े महाराज जी की जयंती है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। जब मैंने कहा यह संस्कृति की भूमि है, ये हमारे देश की संस्कृति की भूमि है, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ कर रखते हैं, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही भारत की संस्कृति। और ऐसा कोई देश, नौजवानों याद रखिएगा, ऐसा कोई देश नहीं है पूरे विश्व में जहां इतने धर्म हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो। ऐसा कोई देश पूरे विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार होए, इतने रस्म होए। और ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने देवी देवताएं हैं, इतनी अनेकता, इतनी विविधता। हम यहाँ से दक्षिण जाते हैं, हमारा धोती और पजामा भी लुंगी बन जाता है। ये अंतर है, ये विविधता है, ये अनेकता है भारत की। और अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये इस संस्कृति हमें जोड़ के रखती है, जो भारत की संस्कृति है। और आज इसी संस्कृति पर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है। हमारे देश की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनौती स्वीकार करी थी और अपने देश को संविधान दिया। ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को अपनाया। पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाता है तो उस संविधान का क्या होगा? ये आज हमारे सामने चुनौती है। और आज आप सबने सुना हमारे प्रदेश की क्या तस्वीर। कौन सा वर्ग आज परेशान नहीं है? हर वर्ग परेशान है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी 218। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने मुझे सौंपा, जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, वारे किसान के बेटे, बेरोजगारी में नंबर 1,
महिलाओं पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। ये ऐसा प्रदेश, कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने, कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने कि ऐसा प्रदेश 15 साल बाद जो सौंपा, उस प्रदेश को सही पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस की सरकार को 15 महीने मिले। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने बचे और कांग्रेस ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सा गुनाह तुमने किया, कौन सा गुनाह मैंने किया कि किसानों का कर्जा माफ किया। हमारे चंबल क्षेत्र में चंबल डिवीजन में 2,70,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ, लगभग 1,300 करोड़ का। आखिरी फेज में 72,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने कहा कि जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौशाला नहीं बने, हमने 15 महीनों में 1,000 गौशाला बना दिए। कौन सा पाप मैंने किया था, कौन सा पाप मैंने किया था कि बिजली का बिल 100 रुपए 100 यूनिट आप सब गवा, पेंशन बढ़ाई, किसानों के साथ न्याय हुए। सबसे बड़ी चुनौती हमारी कृषि क्षेत्र की एक शुरुआत करी कि किसानों की आर्थिक मजबूती बने। ये भिंड का बाजार मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश में निवेश आता। निवेश तो जब आता है जब विश्वास हो। हम 5 प्रदेशों से घिरे हैं, जिसको अपना सामान केरल और तमिलनाडु में बेचना है वो क्या पंजाब में अपना उद्योग लगाएगा, पर मध्य प्रदेश नहीं आता, पंजाब में आता। क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं, विश्वास से ही निवेश आता है। एक विश्वास का वातावरण बनाने के लिए प्रयास किया कि निवेश आए। निवेश के साथ जो हमारी शासकीय योजना है, शासकीय योजनाओं में ऐसा भ्रष्टाचार में ना चला जाए, पर हमारे नौजवानों को इससे फायदा हो। नौजवानों को फायदा हो, कोई ट्रक चला ले, बस चला ले, मिट्टी का काम कर ले। ये मेरा प्रयास था, ये शुरुआत करी थी। मध्य प्रदेश में पहचान बने। क्या मध्य प्रदेश की पहचान, मध्य प्रदेश की पहचान 15 सालों में इन्होंने माफिया से बनाई, मिलावट से बनाई हुई थी। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, शुद्ध का युद्ध शुरू किया। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छोड़ा कि मध्य प्रदेश की ऐसी पहचान बने, पूरे विश्वास की पहचान बने। ये कौन सी गलती मैंने की? मैं तो ये पूछता हूं, आज रेत की बात करें, रेत का पैसा, रेत का माफिया। कांग्रेस की सरकार आएगी, नौजवानों सुन लो, जो रेत का काम होगा ये हमारे गांव के नौजवानों को मिलेगा, कोई ठेकेदार आके नहीं करेगा। आज इन नौजवानों का भविष्य हमें सुरक्षित रखना है। आज रेत का माफिया हो, शराब का माफिया हो, ये पहचान क्या मध्य प्रदेश की होगी? ये बचा क्या है शिवराज जी? मैं तो शिवराज जी से कहता हूं, कहते हैं कमलनाथ 15 महीनों का हिसाब किताब को। मैं कहता हूं आ जाइए शिवराज जी, खड़े हो जाइए और मंच में आप अपने 17 साल का हिसाब किताब दो, मैं 15 महीनों का हिसाब किताब देता हूं। और ये आज हमारा किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, व्यापारी बिना व्यापार के, शिवराज जी आप किस काम का? ये मैं पूछता हूं। ये तस्वीर आप सबके सामने है। और झूठ की बात कर रहे थे अभी राकेश भाई कि सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। भाई राकेश, तुमने एक बात नहीं कही, तुमने एक बात नहीं कही कि शिवराज सिंह जी झूठ को भी शर्मा देते हैं। ये दोस्त, महंगाई के बारे में क्या करें, महंगाई के बारे में क्या करें? आज महंगाई जो है आप इसका सामना कर रहे हैं। मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी की दाढ़ी देख लीजिए, जितनी दाढ़ी काटते हैं उतना पेट्रोल का दाम घट जाता है, छोटे कर देते हैं पेट्रोल का दाम घट जाता है। अब बढ़ती हुई दाढ़ी देखिएगा तो पेट्रोल का दाम भी बढ़ जाएगा। ये
ये आज तस्वीर हमारे सामने है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा। नौजवानों, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई देख लीजिए, सच्चाई का साथ देख लीजिए, सच्चाई पहचान लीजिए, सच्चाई अपना लीजिए। जिनकी आंखें बंद है, कान बंद है, उनको सच्चाई समझा दीजिए, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकता है। आज अगर हम अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमें ये सच्चाई पहचाननी पड़ेगी। जिस तरफ देखो ये भटकता हुआ नौजवान शिवराज सिंह जी को नहीं दिखता, पीड़ित किसान उनको नहीं दिखता, उनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में तो माहिर है, सही बात है ना, मुंह चलाते हैं। ये मेरा आपसे आग्रह है, आज इनके पास पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। सब कान खोल के सुन लें, 19 महीने बचे हैं। 19 महीनों में मध्य प्रदेश की जनता आपका फैसला करेगी। कमलनाथ तो करेंगे ही करेंगे, तो कान खोल के सब सुन लें। सब अपने शपथ और वर्दी के आज जिस प्रकार के झूठे मुकदमे, जिस प्रकार के झूठे मुकदमे, जिस प्रकार से दबाव, अब ये दबाव पुलिस, पैसा, प्रशासन भी इनके पास बचा है। आम जनता इसकी गवाह है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने कमर ठान ली, आपने जो मैं उत्साह देख रहा हूं, आपने अगर अपनी कमर ठान ली, सच्चाई पहचान ली, तो फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।